वो सारी बारीकियां उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से, अपने अनुभव से जो उन्होंने नए बच्चों को सिखाया है, उसके आधार पर उन्होंने वो तैयार किया है। वो लगभग ऐसा है कि जैसे एक अभिनेता और एक निर्देशक का जो रिलेशन होता है, उसके बीच में जो बातचीत, जिसको कहते हैं ना थिएटर, प्रसन्ना जी ही थिएटर है। चलता फिरता थिएटर है, योग पुरुष है। एनएसडी पास आउट वो हैं, कन्नड़। आप अभिनय करना चाहते हैं तो अभिनय के लिए उन अभिनय गुरुओं की तरफ आपको जाना ही। हमारे लिए तो भगवान ही है वो। तो हमारे लिए भगवान भगवान ही है है। जी। आप बॉलीवुड की बात कर रहे थे, बॉलीवुड। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जीडी न्यूज और मैं आपके साथ में हूं अनुज प्रताप सैनी। महान दिन होगा 10 फरवरी का, जब सहारनपुर में लगेगा इफ्ता का महाकुंभ, क्योंकि आ रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रसन्ना जी सहारनपुर में। सहारनपुर की सरजमी पे उनके कदम रखे जाएंगे और हर्षित मन होंगे उन इफ्ता से जुड़े हुए रंगकर्मियों के, जो उनके स्वागत में पलके बिछाए हुए हैं, क्योंकि इस खास दिन में बहुत कुछ होने वाला है। बात करेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे साथ में जुट चुके हैं या जीडी न्यूज के साथ में अभी हाल में मौजूद हैं काशिफ सिद्दीकी साहब। आप इफ्ता सहारनपुर के जिला उपाध्यक्ष हैं। साथ में हमारे साथ में जुट चुके हैं सतनाम जी, आप सचिव हैं इफ्ता के। इनसे पूरी जानकारी ली जाएगी आखिर इस महाकुंभ में इफ्ता के क्या क्या होने वाला है। जी रुक करते हैं सिद्दीकी साहब की ओर। जाए, इफ्ता का महाकुंभ होगा, हर्षित मन होगा, आखिर क्या क्या होगा बताइएगा सिद्दी साहब। कि प्रसन्ना जी जो है इफ्ता के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और वो सहारनपुर की सरजमीन पे पहली बार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं। तो हमारी इफ्ता की जितनी टीम है, और सिर्फ इफ्ता की ही नहीं, पूरे रंगकर्मी जो हैं वो बहुत हर्षित हैं इस चीज़ से, क्योंकि इफ्ता जी जो प्रसन्ना जी जो है हमारे बहुत सीनियर थिएटर एक्टिविस्ट हैं और उनका सहारनपुर में आना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और हम लोग पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि उनका ज़बरदस्त स्वागत किया जाएगा। और उन्हीं के आने के उपलक्ष्य में हम अपना एक नाटक भी उनके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं, और उस नाटक का शीर्षक है दिग्दर्शक, और उसको निर्देशित किया है मैंने ही। और सतनाम जी जो हमारे इफ्ता सहारनपुर के सचिव भी हैं, वो भी उसमें हैं, और हमारी संस्था के जो बाकी बच्चे हैं वो भी उसमें अभिनय कर रहे हैं। इफ्ता की अगर बात की जाए, इफ्ता जो है पूरे भारत में फैली हुई है, इसमें दो राय नहीं है। और रंग कर्मियों को जो है वो मंच इफ्ता देती है जिसकी हाल फिलहाल में रंग कर्मियों को जरूरत होती है। लेकिन बात प्रसन्ना जी की जाए, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, प्रसन्ना जी का जो इतिहास रहा है जीवन का, इफ्ता को लेकर किस तरह का उनका इतिहास रहा है, विशेष क्या हो जाता है जब प्रसन्ना जी जो है इफ्ता के राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं, तो थोड़ा ये भी बताइएगा। जी देखिए, प्रसन्ना जी की जो पूरी जिंदगी है वो रंगमंच के लिए निकल गई, और उन्होंने जो है बहुत सारे थिएटर में जो एक्टिविस्ट हैं उनको उन्होंने प्रोत्साहित किया है। अभी भी उन्होंने एक्टिंग पे जो एक किताब लिखी हुई है जिसके विमोचन के लिए वो आ भी रहे हैं सहारनपुर में। तो पुस्तक का नाम बताइएगा। पुस्तक का नाम है एक्टिंग एंड बियॉन्ड। तो उसी के विमोचन के लिए वो सहारनपुर आ रहे हैं। उनकी खुद की लिखी हुई पुस्तक है ये? हाँ, ये प्रसन्ना जी की लिखी हुई पुस्तक है, और उन्होंने इसके अंदर जो अभिनय की बारीकियां हैं वो सारी बारीकियां उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से, अपने अनुभव से, जो उन्होंने नए बच्चों को सिखाया है, उसके आधार पर उन्होंने वो तैयार की है। वो लगभग ऐसा है कि जैसे एक अभिनेता और एक निर्देशक का जो रिलेशन होता है, उसके बीच में जो बातचीत होती है, उसके बीच के जो अनुभव हैं, उस सब के साथ उन्होंने वो अनुभव पे वो पुस्तक लिखी है। ऐसे महान मौके पे जो एक्टिंग के जुड़े नव अंकुरित हैं, जो बच्चे आ रहे हैं इफ्ता के माध्यम से, रंगकर्मी बनना चाह रहे हैं या मुंबई बॉलीवुड तक का सफर करना चाह रहे हैं, क्या उनको बारीकियां सीखने को मिलेगी तब जब प्रसन्न जी सहारनपुर में होंगे? हाँ बिल्कुल। देखिए, अभिनय को सीखने के लिए ना इस तरह के महान लोगों के साथ आपको बैठना बहुत ज़रूरी होता है। उनके अनुभव से आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है। जब आप अभिनय करना चाहते हैं तो अभिनय के लिए उन अभिनय गुरुओं की तरफ आपको जाना ही पड़ता है कि जो आपको अभिनय की बारीकियां बता सकें। कितने लोग जो है सहारनपुर में इफ्ता से जुड़े हुए हैं, या कितने बच्चे जो है बारीकियां सीख रहे हैं अभिनय की? क्योंकि जो देखा जाए तो जो है रंगमंच सिकुड़ता जा रहा है। देखिए, जो आप कह रहे हैं रंगमंच सिकुड़ने की बात, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम जो है अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं। पिछले लगभग 4 या 5 सालों से हम लगातार हर वर्ष जो है इसके लिए एक वर्कशॉप लगाते आ रहे हैं एक्टिंग की, और इस साल भी प्रयास है कि हम वो एक्टिंग की वर्कशॉप लगाएंगे। और हमारे पास वर्तमान में लगभग 20 से 25 बच्चों की इफ्ता की सहारनपुर में टीम है, और भी अनेक संस्थाएं हैं सहारनपुर में जो रंगमंच के लिए बहुत सारा काम कर रही हैं। तो हमारा पूरा प्रयास है कि हम रंगमंच की जितनी सेवा कर सकें उतने कर पाएं। 9-10 तारीख का दिन होगा
और हर्षित मन होगा, स्वागत कैसा होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रसन्न जी का, ये भी बताइएगा। देखिए, तैयारियां तो बहुत सारी हो रही हैं इसके लिए। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे यहाँ आएंगे तो हम पूरी ये कोशिश कर रहे हैं कि अपने कलात्मक प्रयासों से उनका सहारनपुर का ये दौरा यादगार बना दें। तो रुक करते हैं अभी अपने सचिव, इफ्टा के सचिव जय सतनाम जी की ओर। सतनाम जी, कैसा महसूस होगा जब एक्टिंग मंच पे होगी और सामने प्रसन्ना जी बैठे होंगे और सतनाम जी जय उस हुबहू अभिनय में बात करेंगे, दर्शकों को लुभाएंगे, तो कैसा लगेगा, कैसा महसूस करेंगे आप जय उस महान दिन पर? मैं अपने दिल की हालत आपको बताऊं तो मैं तो सोच भी नहीं पा रहा हूं कि प्रसन्ना जी सहारनपुर आ रहे हैं। प्रसन्ना जी एक कलाकार नहीं है, वो अपने आप में एक थिएटर, जिसको कहते हैं ना थिएटर, प्रसन्ना जी ही थिएटर है। चलता फिरता थिएटर है, युग पुरुष है। एनएसडी पास आउट वो हैं, कन्नड़ के साहित्यकार वो हैं, लेखक वो हैं और एक्टिविस्ट वो हैं, मोटिवेशन वो देते हैं। पता नहीं कितने बॉलीवुड के एक्टर हैं जो उनके साथ हमेशा उनके सानिध्य में रहते हैं। अभी पीछे जब उन्होंने एक यात्रा निकाली थी जो पूरे इंडिया में निकली थी, 2.5 आखर प्रेम यात्रा, उसके दौरान उन्होंने पता नहीं कितने बॉलीवुड एक्टर्स के इंटरव्यूज उनके साथ हैं जिनके गमछा पहनाया था और वो उन्होंने उस यात्रा को मोटिवेशन की तरफ किया था। एक 2.5 आखर प्रेम यात्रा का मतलब ये था कि सभी लोग प्रेम के साथ चलें और एक साथ चलें। तो उसको हम लोगों ने भी यात्रा निकाली थी, सहारनपुर में भी ऋषिकेश इप्टा ने हमें इनवाइट किया था, वहां पर भी गए थे, रुड़की वगैरह वहां तक यात्रा आई थी, फिर उत्तराखंड इप्टा ने भी किया था। तो इस तरह की चीजें करते आए हैं। प्रसन्ना जी से मिलना अपने आप में मेरे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मैं ऊपर वाले का धन्यवादी हूँ कि वो सहारनपुर आ रहे हैं और हम उनके लिए क्या कर पाएंगे वो तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन हम जो भी कर पाएंगे वो हम करेंगे। और उनके साथ जो साक्षात्कार होगा या जब वो खड़े होंगे, मैं तो ये कहता हूँ मैं उन्हें देखूंगा और बस देखता ही रह जाऊंगा। ऐसा ही कुछ उनका ऑरा है थिएटर को लेके पूरे हिंदुस्तान में। आप गूगल करेंगे तो जो लोग शायद थिएटर से जुड़े हुए नहीं हैं उन्हें नहीं मालूम होगा, लेकिन प्रसन्ना जी एक गजब की हस्ती हैं जिनके साथ, जिनसे मिलना, जिन्हें देखना अपने आप में एक अनुभव होगा हर रंगमंच रंगकर्मी के लिए और हर दर्शक के लिए। जो लोग भी वहां पर आ पाएंगे, मैं गुजारिश करूंगा आए और ये एक मौका मिला है सहारनपुर के लोगों को, इस मौके को खोए ना। लगेगा कि जय जीते जी भगवान मिल गए गुरु के रूप में। हमारे लिए तो भगवान ही है वो, तो हमारे लिए भगवान ही है। जी, आप बॉलीवुड की बात कर रहे थे, बॉलीवुड में काफी लोगों को जो है उन्होंने साथ भी यादगार पल बिताए हैं और गमछा तक की आपने बात की है। बॉलीवुड को बात की जाए तो जो बॉलीवुड में प्रसन्ना जी का या इफ्टा का क्या योगदान है? प्रसन्ना जी सिर्फ एक्टर या थिएटर एक्टिविस्ट ही नहीं है, वो सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। सामाजिक बुराइयों को लेके इन सब चीजों के ऊपर भी काम करते हैं, तो लोग उनसे उस तरह से भी जुड़े हुए हैं। हालांकि उन्होंने हमेशा थिएटर को ही मोटिवेट किया है, वो फिल्मों की तरफ ना खुद गए ना उन्होंने अपने किसी शिष्य को कहा, लेकिन लोग चले जाते हैं क्योंकि अट्रैक्शन होता है फिल्मों की तरफ, तो लोग चले जाते हैं, वो अलग चीज है। लेकिन उन्होंने थिएटर को ही, थिएटर से उनका मकसद ये है कि थिएटर से समाज को मोटिवेशन मिले, इस तरह के नाटक किए जाएं। उनकी किताबें लिखी हुई हैं, कन्नड़ में भी लिखी हुई है। ये जो किताब है एक्टिंग एंड बियॉन्ड, ये भी इंग्लिश में है और मेरे ख्याल से इसका हिंदी संस्करण भी आएगा। तो अभी तो मेरे ख्याल ये इंग्लिश में ही है, 400 रुपये इसकी कीमत रखी गई है, तो ये अमेजोन वगैरह पे भी अवेलेबल होगी। तो हम तो खैर लेंगे ही, पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे लिए तो ये किताब अपने आप में एक धार्मिक ग्रंथ के बराबर है। तो ये सब है इस किताब के बारे में। प्रसन्न जी के आने के बाद कुछ कह रहे हैं? एक राकेश वेदा जी है जो हमारे यूपी इप्टा के अध्यक्ष हैं और कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, वो भी आएंगे, तो वो भी हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। तो 2-3 लोग ऐसे आ रहे हैं कि हम तो अपने अंतर्मन की स्थिति आपको बता भी नहीं सकते कितने खुश हैं। प्रसन्न जी के बाद कार्यक्रम के लिए क्या फर्क पड़ने वाला है? सहारनपुर इफ्टा पे क्या सुधार होने वाला है, या रंग मंच के रूप में कितने बच्चे नव अंकुरित जो होंगे वो कितने निकलने वाले? क्या लग रहा है कि इसके बाद इस महाकुंभ के बाद कुछ विशेष हो जाएगा? देखिए, ये तो डिपेंड करेगा कितने लोग आते हैं, जिन्हें थिएटर का नहीं मालूम, सिर्फ दर्शक ही हैं या रंगकर्मी जो आते हैं उनसे मिलेंगे, उनके थिएटर का मीनिंग समझ में आएगा, ये उनकी समझ के ऊपर डिपेंड करता है। हमारी यात्रा तो जारी है, हमारा संघर्ष जारी है। हम तो मरते दम तक यही सोचते हैं कि थिएटर को जिंदा रखेंगे और थिएटर चलता रहेगा और चलना चाहिए, क्योंकि थिएटर एक ऐसी कला है कि जिसमें आप सिर्फ एक्टिंग नहीं सीखते, अपने आप की कंप्लीट पर्सनैलिटी के ऊपर काम होता है। आप अपने आप को प्रेजेंटेबल बनाते हैं दुनिया में, समाज में। जरूरी नहीं है एक्टिंग से आपने सिर्फ फिल्मों में काम करना है या हीरो बनना है या एक्टर बनना है या थिएटर स्टेज पे ही तालियां बटोरनी है। आप अपने आप में एक कंप्लीट पर्सनैलिटी बनते हैं जो कि प्रेजेंटेबल होती है कहीं पर भी आप। तो इस चीज को भी अगर लोग सोच के चलें कि हाँ, थिएटर सीखना अपने आप में एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम भी है, तो उस तरह से भी लोग लेके चलेंगे तो थिएटर सीखना, मेरे ख्याल से हर इंसान को अपनी लाइफ में थिएटर करना चाहिए एक बार जरूर। कितने लोग जुड़े हैं हाल फिलहाल में थिएटर से या इफ्टा से?
सहारनपुर में तो काफी लोग थिएटर से जुड़े हैं। इप्टा में तो अभी 20-25 लोग तो हैं ही, और पता नहीं कितने लोग अभी मुंबई में भी काम कर रहे हैं। बड़ी बड़ी हस्ती इनाम उल हक है जो एक्टिंग में महारथी हैं, छोटन लाल सैनी जो लेखन में है, ये सब लोग इप्टा से ही हैं। और डबिंग में भी बहुत शमीम अख्तर का नाम है बहुत बड़ा। ये तो बहुत सारे लोग हैं म्यूजिक में काम कर रहे हैं। इश्तियाक अहमद है, इम्तियाज अहमद, बहुत सारे लोग हैं एक्टिंग में जो लोग काम कर रहे हैं यहाँ से। तो हमारे साथ में ये इफ्ता से जुड़े हुए जो है सिद्दीकी साहब उपाध्यक्ष हैं और सचिव साहब जो है सतनाम जी। हाल फिलहाल में इनका कहना इसी तरह से है कि जो जीवन वो हो जो अभिनय जैसा हो, और अभिनय वो हो जो जीवन जैसा हो। बड़ा कार्यक्रम होगा, बड़ा महाकुंभ होगा, और हर्षित इनका मन होगा जब प्रसन्ना जी सहारनपुर में होंगे, और बहुत कुछ होगा। आइएगा, आप भी। जीडी न्यूज का एक आह्वान है कि जो इस कार्यक्रम को देखने के लिए और सुंदर बनाने के लिए आपका स्वागत किया जाएगा। बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।